अब वक्त है देश प्रदेश का, आपके प्रदेश आपके शहर की खबरें आपको बताने का। तो आपको बताएं कि मॉडल मंडी एक्ट लागू होने के बाद मध्य प्रदेश के कई जिलों में ऐसी शिकायतें आई हैं जहां किसान से फसल खरीद कर कारोबारियों ने पैसे नहीं चुकाए और भाग गए। ऐसा ही एक मामला अब कृषि मंत्री के जिले हरदा और मुख्यमंत्री शिवराज चौहान के सीहोर जिले से आया है, जहां किसानों का आरोप है कि एक बड़े कारोबारी ने उन्हें करोड़ों का झांसा दे दिया। हरदा, देवास, सीहोर, होशंगाबाद जिले के लगभग 150 किसानों के साथ 5 से 7 करोड़ रुपए की ठगी हो गई। 22 किसान देवास में एसडीएम दफ्तर पहुंचे, लिखित शिकायत दी कि आरोपी ने उनसे 2581 क्विंटल चना मूंग खरीदा, चेक दिया जो बाउंस हो गया, अब उसका अता पता नहीं है। भाव तय होने के बाद में जब हमारा सौदा हुआ तो उन्होंने हमारा माल लेके गए, जो हमारा रेट तय हुआ उसमें हमारा को लगा कि हाँ इनको दे देना चाहिए। हमने उनको हमारा माल दे दिया। माल देने के बाद में आज दिनांक तक हमारा को पैसा नहीं मिला है। ऐसे बहुत सारे किसान बंधु हैं जो मेरे साथी हैं, जो हरदा जिले से, होशंगाबाद जिले से और देवास जिला, नरसुला, अपना सीहोर जिला, जो लगभग 150 से 200 किसान हैं। और अमाउंट अगर देखा जाए एक मोटा मोटा आंकड़ा तो 5 से 6 करोड़ रुपए का जो घोटाला है, जो गबन करके व्यापारी यहाँ से फरार हो गया। मेरा डॉलर चना और मूंग की फसल लगभग 18 लाख 19 लाख के बीच की लेके गए थे और चेक दे के गए मुझे, लेकिन चेक लगाने पर पर्याप्त नहीं थी। चेक बाउंस हो चुका है मेरा। अब हमें एसडीएम साहब से उम्मीद है कि हमारा न्याय करवा जाए। इन सभी किसानों की राशि आज तक वो लेकर फरार है। आज तक किसी को भी एक भी रुपया नहीं दिया। मैं मुख्यमंत्री और प्रदेश के कृषि मंत्री से अनुरोध करता हूं कि जल्द उस व्यापारी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो और उसकी प्रॉपर्टी कुर्क करके किसानों की फसल का पैसा दिलाया जाए। मध्य प्रदेश में 1 मई से ही मॉडल मंडी एक्ट लागू हो गया था। हमने बताया था कि कैसे इसके बाद 47 मंडियों में ना के बराबर खरीद हुई, कई मंडियां बंद हो गईं। किसानों का कहना था पहले ये कंपनियां और व्यापारी भी मंडी में दर्ज होकर ही उत्पाद खरीदने आते थे। एक किस्म की गारंटी थी, जितना माल खरीदेंगे उतने का चेक मंडी बोर्ड में रहेगा, वो भाग जाएं तो उन्हें नुकसान ना हो। लेकिन मॉडल मंडी एक्ट में इस जिम्मेदारी से वो मुक्त हो गए। एक्ट लागू होने के बाद से कई ऐसे मामले आए जहां कारोबारियों ने किसानों को ठगा है। सिवनी मालवा में 61 किसानों से व्यापारी ने धान और मक्का खरीदा, लाखों का बकाया लेकर भाग गया। बमौरी में 18 किसानों से कारोबारी ने 20 लाख का धनिया खरीदा, जो चेक दिए सब बाउंस हो गए। ग्वालियर में 24 किसानों ने शिकायत दी कि एक कारोबारी ने 10 लाख की उपज खरीदी लेकिन अब लापता है। बालाघाट में राइस मिलर ने कई किसानों को धान का भुगतान नहीं किया, अब फरार है। कृषि मंत्री कह रहे हैं सब पर कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। किसान उधार में माल न बेचें, लालच न करें। मंडी के बजाय मंडी के बाहर बेचे थे और वो भाग गया। उसके खिलाफ एफआईआर भी हो गई, उसकी गिरफ्तारी भी हो गई, उसकी जमानत भी हो गई शायद, लेकिन उसके खिलाफ हम कार्रवाई कराएंगे। एसडीएम कोर्ट में आवेदन करके मैं बात कर रहा हूं और उसकी संपत्ति कुर्क करेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन मैं किसान भाइयों से भी निवेदन कर रहा हूं कि किसी को उधार मत बेचिए, किसी भी व्यापारी को उधार ना दें। ये कृषि मंत्री होने के नाते मैं निवेदन कर रहा हूँ। कुछ किसान ज्यादा पे रेट लेने के चक्कर में आ जाते हैं और उसके चक्कर में विश्वास भी रहता है। पहले क्या करता है, व्यापारी देता रहता है, और ये कोई आज से नहीं हो रहा है, कई वर्षों से हो रहा है। पड़ोसी छत्तीसगढ़ के बालोद में तो मंडी में धान खरीदा गया, लेकिन किसानों का आरोप है कि कारोबारी ने 4 महीने बाद भी भुगतान नहीं किया है। कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनसे उनके घर से ही धान खरीदी गई, उन्हें भी राशि अब तक नहीं मिल पाई है। अनिल कुमार माहेश्वरी, इनके पास जो है धान बेचे थे और इन सब मिला के जो है 673 क्विंटल है और इसका राशि बन रहा है 1,34,000 का। ये जो है इनको राशि भुगतान नहीं करके कहीं भाग गया है। इनके घर वाले भी इनके जाने के 2-3 दिन बाद जो है गुम इंसान यहाँ थाना में दर्ज कराए हैं, तो इनको जांच कर रहे हैं। हाड़ कपा देने वाली ठंड में दिल्ली में जमे ये किसान भी इन्हीं आशंकाओं को लेकर डटे हैं, लेकिन शायद सरकार को लगता है ये आशंकाएं निर्मूल हैं। कृषि कीमत आश्वासन और सेवा करार कारोबारियों के रजिस्ट्रेशन और विवादों के निपटारे की बात कहता है। इसी कानून की धारा 6 कहती है कि ऐसे विवाद एसडीएम कोर्ट में सुलझाए जाएंगे और किसानों को यही आशंका है कि एसडीएम कोर्ट से शायद ही उन्हें न्याय मिले।
मध्य प्रदेश से लगातार जो इस तरह के मामले आ रहे हैं उन्हें इसी कानून और मॉडल मंडी एक्ट के संदर्भ में समझने की भी ज़रूरत है। बालोद से जयप्रकाश और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। अब खबर उत्तर प्रदेश से। यहां के चंदौली जिले में किसानों ने धान खरीदी में धांधली का आरोप लगाया है और धान को सड़क पर फेंककर विरोध जताया। बरहनी ब्लॉक के अमड़ी गांव के किसान धान खरीद केंद्र के प्रभारी की लापरवाही और ढिलाई से बेहद परेशान थे। किसान जमीन में फेंकी फसल को जलाने भी जा रहे थे। वहां पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर उन्हें ऐसा करने से रोका। आला अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया है और आरोपी खरीद केंद्र प्रभारी को हटा दिया गया है। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के भी निर्देश दिए गए। दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन का असर हरियाणा के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव पर भी देखने को मिला। हरियाणा में नगर निगम के चुनाव में बीजेपी जेजेपी गठबंधन को सोनीपत और अंबाला में हार का सामना करना पड़ा है, जबकि बीजेपी ने पंचकुला और रेवाड़ी में जीत हासिल की है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी को इस चुनाव में हिसार के उकलाना और रेवाड़ी के धारूहेड़ा में हार का मुंह देखना पड़ा। ये चुनाव रविवार को अंबाला, पंचकुला, सोनीपत, रोहतक और हिसार जैसे सीटों पर आयोजित हुए थे। केंद्र सरकार का कहना है कि नए कानूनों के तहत मंडियां बंद नहीं होंगी, लेकिन कई मंडियां पिछले कुछ सालों में बंद हो चुकी हैं। बिहार के पूर्णिया की गुलाब बाग मंडी 2006 से ही राज्य सरकार ने बंद कर दी है, जिसके कारण यहां फसल बेचने आए किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने अब इस जगह को किराए पर दे दिया है। यहां सामान रखने के लिए किसानों को प्रति बोरे के दर से पैसे देने पड़ते हैं। अगर किसान अपना सामान ट्रैक्टर पर ही रखते हैं तो ट्रैक्टर का भी किराया देना पड़ता है। ऐसे में किसान मजबूरी में सस्ते में ही अपना सामान बेचकर चले जाते हैं। यहां किसान सीधे व्यापारी को अपना माल भी नहीं बेच सकते। उन्हें बिचौलियों को प्रति ट्रेलर 400 रुपए देने पड़ते हैं। इसके अलावा अगर किसानों को नगद पैसे चाहिए तो 0.02% राशि काट कर दी जाती है। हमारे संवाददाता पंकज भारतीय ने किसानों से बात की। पहले हम लोग नगद में बेचते थे, अब स्थिति ये हो गई है कि अब नगद में बेचने पर वो पैसा 2% काट के देता है। अगर 1 लाख का हम बेचे तो 2000 रुपया वो काट के 98,000 रुपया ही वो हमको देता है। ऐसी स्थिति बनी हुई। बगैर बिचौलिया के माध्यम से ही कोई फसल बिकता है, न मक्का, न धान, न गेहूँ, बाजरा, कोई ऐसा फसल नहीं, दलहन तेलहन जो भी है, यही स्थिति बनी हुई है। पहले बेहतर कैसे? अभी तो है मनमर्जी काटा होता है, मनमर्जी ज़्यादा है, गुदाम नहीं खाते। माल उतरेगा ही नहीं चौताल पर तो कमाई आएगा कहाँ? बाजार समिति खत्म हुआ उसके बाद जो है लोग चौताल पे उतारना बंद कर दिया और रोड पे ही ट्रैक्टर से ही माल बेच लेते हैं जैसे सुविधा हुआ। क्योंकि गाड़ी वाला भी तंग करता है, भाई मेरा गाड़ी खाली कीजिए, अब चौताल पे उतारने का मतलब भाड़ा दीजिए। सोचते हैं बात तो वही पड़ेगा, 10 टका कम में बेच लेते हैं, अपने चले जाएंगे। पर आज की स्थिति में क्या है कि मंडी में कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। पहले सारे कीचड़ नहीं था, नाली था, पानी निकासी की व्यवस्थाएं थी, जितनी व्यवस्थाएं चाहिए थी लगभग सारी व्यवस्थाएं थी। पर आज स्थिति ये है कि न किसानों के लिए रहने की कोई जगह है, न पीने का स्वच्छ पानी है। बरसात में पूरा कीचड़ जमा रहता है। देश के 100 से ज्यादा पूर्व नौकरशाहों ने यूपी के सीएम को खत लिखकर कहा है कि उन्हें नए धर्मांतरण विरोधी कानून ने प्रदेश को नफरत की सियासत का केंद्र बना दिया है, इसलिए इसे फौरन वापस लिया जाना चाहिए। खत लिखने वालों में पूर्व एनएसए शिवशंकर मेनन, पूर्व विदेश सचिव निरुपमा राव और पीएम के पूर्व सलाहकार टीकेए नैयर भी शामिल हैं। सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। एक प्रभावी कानून बनाएंगे। छद्मवेश में चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। सरकार ने वादे के मुताबिक कानून बना दिया, लेकिन उसे लेके काफी विवाद है। 104 पूर्व नौकरशाहों ने इसके खिलाफ सीएम को खत में लिखा है
कि हम साफ कर दें कि इस ग्रुप का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। मुरादाबाद में सलीम और पिंकी की शादी का मामला देखें। उनकी शादी कानून बनने से पहले जुलाई में हुई। पिंकी ने बताया कि वो बालिग है, अपनी मर्जी से शादी कर रही है। बजरंग दल के कहने पे पुलिस ने सलीम को जेल और पिंकी को नारी निकेतन भेजा। पिंकी का गर्भपात हो गया। क्या ये एक अजन्मे बच्चे की हत्या नहीं है? इस कानून से मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है और उन पे भी जो अपनी पसंद का अधिकार इस्तेमाल करते हैं। तमाम हाई कोर्ट इसके पक्ष में फैसले दे चुके हैं। कुछ संगठन बेगुनाह लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं। वे खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। पुलिस उन पे चुप है। गंगा जमुनी तहजीब की जमीन यूपी नफरत की सियासत का केंद्र बन गई है। यूपी की पुलिस को नागरिकों के अधिकार का सम्मान सीखना होगा। इस कानून को वापस लें और इसके पीड़ित लोगों को मुआवजा दें। लखनऊ से सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस कानून की वकालत की है। उनका कहना है कि शादी के लिए धर्मांतरण उन्हें पसंद नहीं है। डर है नहीं, हमारा तो ये कहना है कि कन्वर्जन होना ही क्यों चाहिए। पर ये तो संविधान में है कि नहीं, लेकिन मैं देखता हूं कि कहीं कहीं तो सामूहिक धर्म परिवर्तन का सिलसिला चलाया जा रहा है देश में। यह सिलसिला बंद होना चाहिए, यह रुकना चाहिए। तो शादी करने के लिए कन्वर्जन कराना, मैं समझता हूं कि इसे मैं व्यक्तिगत रूप से उचित नहीं मानता हूं। लेकिन इस नए कानून को लेकर के तमाम तीखी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। तमाम लोगों का कहना है कि यह पसंद के बुनियादी अधिकार का उल्लंघन है। भारत के संविधान में किसी को भी इजाजत है कि वो अपना मजहब तब्दील करे, चाहे कोई हिंदू हो जाए, कोई मुसलमान हो जाए, कोई ईसाई हो जाए, बौद्ध मजहब को अपना ले या कोई सिख हो जाए। अगर कोई मजहब तब्दील करता है तो वो अपनी भारत की सिटीजनशिप को नहीं खोता है। राजनाथ सिंह एज ए डिफेंस मिनिस्टर अगर ये बात कह रहे हैं तो हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। पता चला है कि इस खत का जवाब देने के लिए एक खास सोच के ब्यूरोक्रेट्स के गुट से खत लिखवाया जा रहा है जो इस कानून का समर्थन करेंगे। लेकिन सवाल इनके या उनके खत लिखने का नहीं है, बल्कि नागरिकों के बुनियादी अधिकारों की हिफाजत का है। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। साल 2020 वो साल रहा जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझती रही, लेकिन इस दौरान कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अपनी परवाह किए बगैर लोगों की मदद के लिए कोरोना से लड़ाई लड़ी, आपकी हमारी रक्षा की। ऐसे ही कोरोना वॉरियर्स को हम सैल्यूट करते हैं। आप भी उन्हें शुक्रिया कहना ना भूलिए। दिल से सौ बार शुक्रिया, दिल से सौ